एक्चुअली जो नगर पालिका है कुछ लुटेरों के हाथों में आ गई और उस पूरे नगर पालिका को नोच कर रख दिया। उनके तो तार तो अंडरवर्ल्ड माफिया से भी जुड़े हैं। इस तरीके के बयान हमारे सामने आते हैं और बयान नहीं आते हैं हकीकत में। आपके ऊपर भी एक बड़ा आरोप आता है। बिल्कुल आता कि होगा। आप स्वघोषित स्वयं को कुर्मी नेता बताते हैं। सुरेंद्र वर्मा कोई समाजसेवी नहीं है। सुरेंद्र वर्मा एक व्यापारी हैं। सुरेंद्र वर्मा के घर में शराब का व्यापार होता है। ये भी कहते हैं हमारे कुर्सी विधायक के, वो कुर्सी विधायक इतना काला जितना काला जाम। आपके पारिवारिक मुद्दों को भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया और वो इतने हाईलाइट हो गए कि वो मीडिया की सुर्खियों में बन जी गए। जी। नगर पालिका के चुनाव में दावेदारी की बात अगर करें तो तमाम नए चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं और इन्हीं के बीच में अगर बात करें तो बाराबंकी में जिस तरह से पोस्टर और बैनर सड़कों पर फैले हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग संदेश दे रहे हैं और इन बैनरों पर लिखे संदेश कुछ बड़ा ही संदेश दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पार्टी की वो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिनका जनता जवाब चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी से आरसी पटेल, जिन्हें 32 झंडों वाला भाजपाई कहा जाता है, आपके घर पे 32 झंडे लगे हुए हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये किस कदर के भाजपाई हैं और इनकी जो भी फोटोज आती हैं वो फोटोज इनकी टोपी में और इनकी विशेष वेशभूषा के लिए आती है। आपकी बेटी लक्ष्मणवी कॉलोनी वार्ड से सभासद रही, लेकिन अब उनके बैनर ने, उनके पोस्टर ने कहीं ना कहीं तहलका मचा दिया है। उस पोस्टर पर कुछ ऐसा एक संदेश लिखा है जिसने नगर पालिका परिषद नवाबगंज की इस सीट पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। आरसी पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने तैयारी करके एक बैनर सामने आया है और जो बैनर आया है उस पर एक संदेश लिखा हुआ है। जी जी। बड़ा अजीब को गरीब भाषा का प्रयोग है और एक नए नित्य प्रयोग के लिए आप जाने जाते हैं। जी। किसके लिए संदेश है ये शब्द? एक्चुअली जो नगर पालिका है कुछ लुटेरों के हाथों में आ गई और उस पूरे नगर पालिका को नोच कर रख दिया। नगर पालिका एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका में जो चेयरमैन चुना जाता है उसे नगर पिता कहा जाता है और जब कोई महिला चुन करके आती है तो उसे नगर माता कहा जाता है। इस वक्त के हालात कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। विगत 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जब जो चेयरमैन आता है स्कूटर से आता है और कोठी और महलों में पहुंच जाता है, कोई वैन से आता है और उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलने लगता है। कोई किसी की हैसियत 1 लाख की नहीं होती, उसके घर में खाने का लाले होते हैं, तो राशन जो है जुटा जुटा करके खाता है, कोटे का राशन खाता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि चेयरमैन बनते ही उसके घर में गाड़ियों का तांता लग जाता है, मकानों का तांता लग जाता है, हजारों बीघे जमीनों का तांता लग जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? उस चीज पर मैंने लिखा है, चोर नहीं ईमानदार चुने, छाया पटेल को इस बार चुने। आरसी पटेल को ये नहीं लगता है कि उनके इस तरह के वक्तव्य से, इस तरह के पोस्टरों से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चोर और मक्कार, बेईमानों, ठेकेदारों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है। अभी हाल ही में देखा होगा आपके मुलायम सिंह यादव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही चुनाव लड़ रहा है और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में तो पंचर बनाने वाले विधायक हो गए, भारतीय जनता पार्टी में स्कूटर को बनाने वाले विधायक हो गए और मंत्री हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उपेंद्र सिंह रावत विधायक बने और विधायक बनकर के सांसद बने, जिनका आर्थिक स्ट्रक्चर ये है कि उनके पिताजी भी टीचर थे और मेरे भी पिताजी टीचर हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं कोई राजा रजवाड़ा नहीं हूं। मैं छोटे फैमिली से हूं और सेवा करता हूं और सेवक को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। हमारा पूरा परिवार कन्या पूजन, माता पूजन, साधु पूजन, भंते पूजन, इस तरीके के कार्यक्रम विभिन्न रूप से करती चली आई है, विगत कई वर्षों से करती चली आई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी बेटी को टिकट देगी और वो भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन बनेगी और ईमानदारी से इस नगर को चलाएगी, इस नगर को बेचकर नहीं खाएगी। पार्टी की अवसरवादिता की बात आती है, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आश्वस्त हैं कि भाजपा आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे और एक नया चेहरा सामने आएगा। जीत हार ये तो भविष्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। क्या लगता है आरसी पटेल जी, अगर भाजपा आपको नहीं चुनती है?
देखो, भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उससे चुनाव लड़ाऊंगा। भाई, बाराबंकी जनपद का इतिहास रहा है, जिनके गेट पर कमल का फूल आज नहीं, मैं सदियों से देखता चला आया, उनकी ही सीट बैकवर्ड करा दी गई, उनकी सीट बैकवर्ड करा दी गई, और उन सामंतवादियों ने करा दी जो निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक पहलुओं में आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत व्यक्ति नहीं है, वो उनके पर्दे के पीछे तमाम व्यवसाय चलते हैं। उनके टाई अप समाजवादी पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी है, बहुजन समाज पार्टी, वो तमाम दलों को चला रहे हैं, और उनके तो तार तो अंडरवर्ल्ड माफिया से भी जुड़े हैं। इस तरीके के बयान हमारे सामने आते हैं, और बयान नहीं आते हैं हकीकत। हमारा तो इस तरीके कहना है। आपके ऊपर भी एक बड़ा आरोप आता है, बिल्कुल आता कि होगा। आप स्वघोषित स्वयं को कुर्मी नेता बताते हैं। अगर बात करें तो बाराबंकी से कुर्मी नेता के तौर पर संग्राम सिंह वर्मा का अच्छा खासा वर्चस्व है जी। कई लाख वोटर है कुर्मी वोटर बाराबंकी में। संग्राम सिंह वर्मा के भाई चेयरमैनी पद पर दावेदारी ठोक चुके हैं। अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी किसे टिकट देने जा रही है यह भी स्पष्ट नहीं है। जी। ऐसे में सुरेंद्र अगर सामने आते हैं जी तो क्या लगता है, क्या माहौल होने जा रहा है? सुरेंद्र वर्मा कोई समाजसेवी नहीं है, सुरेंद्र वर्मा एक व्यापारी हैं। सुरेंद्र वर्मा के घर में शराब का व्यापार होता है। सुरेंद्र वर्मा एक जो है कोल्ड स्टोर के व्यापारी हैं। जब राजनीति आती है तो कुछ धनपशु इस तरीके के मैदान में आते हैं कि चुनाव लड़ करके अपने घर में फिर लेट जाते हैं। हमारे घर में कोई व्यापारी नहीं है, हमारे घर में कोई ठेकेदार नहीं है। हमारे घर में सेवा की भावना रखते हम लोग चले आए हैं, काम करते चले आए हैं। वो चाहे सुरेंद्र घर हो और चाहे बेनी प्रसाद को। बेनी प्रसाद को नेता मैं मान सकता हूँ, सुरेंद्र के घर में कोई नेता नहीं है। अगर सुरेंद्र वर्मा नेता ही होते तो 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार उनके भाई मिनिस्टर रह चुके हैं। अब वो जिला पंचायत और मिनिस्टर को कुर्सी छोड़ करके और चेयरमैनी की चुनाव लड़ने चले आए। अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देती है और भाई दुबे उनको टिकट दे भी देती, चुनाव हार जाते हैं, तो फिर अगला क्या चुनाव लड़ेंगे? वो सभासदी लड़ेंगे, प्रधानी लड़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा एक बड़ा कटाक्ष कर दिया आपने। बहरहाल बात आपने की कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी चुनेगी, जिसे भी टिकट देगी उसे आप सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करना। आपके बैनर पोस्टर पर जो एक शब्दावली लिखी हुई है, मान के चलिए जिसको आप वो संबोधित कर रहे हैं, जिसके लिए भी आपने वो लिखा है, अगर उसी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी फिर से मौका देती है, आरसी पटेल का क्या रुख रहेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देगी, जो कमल का फूल का सिंबल लेकर के आएगा, आरसी पटेल उसको स्वागत करेगा, चुनाव लड़ाएगा। फिर कोई कटाक्ष उस पर नहीं करेगा, इसलिए कि हमारी पार्टी हमसे बड़ी है। हम पार्टी से बड़े नहीं, हम पार्टी के सेवक हैं। पार्टी की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी सेवा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं भली भांति जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी में चोरों मक्कारों की छटनी होती है, और वो लिस्ट बन चुकी है, उनकी छटनी हो जा रही है। अब वो लेटे लेटे जो लोग चुनाव लड़ करके जीत जाया करते थे, और फिर जो है चुनाव लड़ने के बाद फिर अपने घर लेट जाया करते थे, ऐसे लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। इसलिए नहीं लड़ाएगी कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम देगी, उनको मार्गदर्शन में काम देगी, ना कि उन्हें चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी युवाओं को चुनाव आरसी लड़ाएगी। पटेल को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की कार्यकारिणी चल रही है, क्या लगता है उसमें गुटबाजी नहीं दिख रही? कहीं ना कहीं गुटबाजी है। जिस तरह से आवेदन आ रहे हैं, जिस तरह से पोस्टर बैनर आ रहे हैं, कई डमी प्रत्याशियों को बीच में लाया जा रहा है। एक तरीके से तमाम ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाजपा और सपा में सांठगांठ हो चुकी है। हमने भी इससे रिलेटेड एक खबर चलाई जो आम जन चर्चा है, लोगों के बीच में तमाम तरह की बातें। इससे ऐसा नहीं लगता भाजपा की जो गुटबाजी है वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो है कोई गुटबाजी जो है फायदेमंद होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा करने की जरूरत है, और ये बातें संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुंच चुकी हैं। क्योंकि मेरी बेटी माननीय राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह से मिली इस आरक्षण के मुद्दे पर, और माननीय क्या बोलते हैं छोटे वाले नीरज भैया से मिली, और कौशल किशोर जी से मिली। उत्तर प्रदेश में संगठन में सारे लोगों से हम लोग मिल चुके हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार जो चक्राक्रम चला है ये सिर्फ वार्डों पर ही नहीं चलेगा, पूरे प्रदेश में 200 कुछ नगर पालिकाएं हैं, सब में फेरबदल होगा। वो बहुत जल्द सामने रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए ये विलंब हो रहा है।
विरोध का स्वर भी आपका काफी मुखर रहा। विधानसभा चुनाव की बात करें तो सदर विधानसभा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे पर मुहर लगाई थी, आपके तमाम वीडियो सामने आए थे, आपने उसका भी विरोध किया था। जी जी। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपकी इस प्रकार की कार्यप्रणाली, इस प्रकार के विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्यों नकारात्मक सोचेगी? भारतीय जनता पार्टी ने में जो मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदला और रामकुमारी मौर्य को टिकट दिया और रामकुमारी मौर्य 91,000 वोट पाई, एक अच्छा वोट पाई जो है। जबकि मैं तो तब भी कहता था, मैं अब भी कहता हूं कि अगर कुछ समीकरण ठीक से सेट कर दिए हो गए तो ये नवाबगंज में जो कमल कभी नहीं खिला वो कमल खिलता। तो मैंने कहा था अपर्णा यादव लाओ और नवाबगंज सीट बचाओ। मेरे बयान को तमाम आप अन्य भी वीडियो आपके वायरल हुए थे जिसमें आपने गंभीर आरोप भी लगाए थे। नहीं, जो हमने आरोप लगाए थे वो आरोप नहीं थे, वो हकीकत थी। उसको मैं मुकर नहीं रहा हूं। मैं जो कल कह रहा था मैं आज भी वही कर रहा हूं। अपने बयान पे पूरी तरीके नहीं, से मैं अपने बयान से नहीं हट रहा हूं, अटल हूं अपने बयान पे। क्या कुछ खास रणनीति होगी अगर भाजपा आपके चेहरे पर विचार करती है, आपकी बेटी के चेहरे पर विचार करती है? क्या कमियां आपको लगती हैं नगर पालिका जो परिषद है, इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी खास कमियां हैं जो आपको लगता है होना चाहिए था, अभी नहीं हुई है? देखो, नगर पालिका में अब तक जो भी लोग आए हैं वो लुटेरे आए हैं। वो नगर पालिका को नोच चाहे वो कर खा सपा गए के हों, हैं। चाहे भाजपा चाहे के वो हों। सपा के हों, चाहे वो जो है बासपा के हों, और चाहे वो जो है भाजपा के हों। भाजपा के नहीं है वो, भाजपा गलतफहमी में कहीं पर टिकट हो गया, वो भाजपा के हैं ही नहीं। वो सिर्फ तालमेल बना रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं हमारे कुर्सी विधायक कि वो कुर्सी विधायक इतना काला जितना काला कि काला जाम। तो ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति हमारे संगठन पर उंगली उठाता हो, जो कहता हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मैं बहुत जरूरी हूं, इस तरीके के कमेंट करता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं हो जाता। वो तो केवल टिकट के साथ भारतीय जनता पार्टी में है। टिकट अभी निपट जाएगा, ये भारतीय जनता छोड़ के भाग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, केदार बकत सिंह की फैमिली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, साकेंद्र वर्मा की फैमिली भारतीय जनता पार्टी की लोग हैं, आपके मंत्री सतीश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सुंदरलाल दीक्षित जी। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का है कमल। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तमाम तरीके के तमाम लोग आ गए, कहीं सापा से, कहीं बासपा से और कहीं कहीं से। अपना टाइम काट रहे हैं सब, अपनी दुकान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो आज भी है। शरद अवस्थी जी पुराने हैं, अवधेश श्रीवास्तव जी पुराने हैं। अच्छा, जो पुराने लोग हैं। बात आपकी सब सही है, लेकिन ये नहीं लगता है कि अगर बाराबंकी नगर पालिका की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। 3 बार यहाँ पर विधानसभा की सीट सुरेश यादव के कब्जे में रही है और जो भी उनकी साइकिल की गति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वोटों का जो एक आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इस बार जो एक परिसीमन हुआ है, सीमा विस्तार हुआ है, इसके बाद के आंकड़े कुछ परिवर्तित हो गए हैं। बिल्कुल अगर बात करें तो जो 12-14 गांव बढ़े हैं उसमें जो भी वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो भविष्य का चेयरमैन तय करने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो ओबीसी समुदाय से हाँ, संबंधित है। बिल्कुल सही। क्या लगता है नगर पालिका के चुनाव में ये जो सीमा विस्तार हुआ है ये वर्तमान चेयरमैन के लिए लाभदायक होगा, नुकसानदायक होगा? अगर लाभदायक होता है तो किस जातीय समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कार्य करना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर सामान सीट रही तो सामान सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी ये उस पर तय करना किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में इस बार ओबीसी चेहरा भारतीय जनता पार्टी लाएगी, तभी इस भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल पर खिल पाएगा। अगर इन पुराने लोगों पर ही दांव लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो चूक भी हो सकती है। पूरी तरीके से आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। कितना आप आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो पार्टी की जब भी बात आती है तो कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने पार्टी के सदस्यों को परिवार की तरह रखते हैं। आपके बारे में तमाम बातें समाज में आम जन चर्चाएं आई, जी, आपके पारिवारिक मुद्दों को भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया और वो इतने हाईलाइट हो गए कि वो मीडिया की सुर्खियों में बन जी गए। जी। क्या लगता है कि वो जो पारिवारिक एक माहौल हुआ हर परिवार में होता है, उससे कहीं ना कहीं एक असर आम जनता पर पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सामंतवादी हमारे बाराबंकी में ऐसे हैं, वो परिवार में जो है किसी को बहन बना करके निपटाते हैं, किसी को बेटी बना के निपटाते हैं। एक जो है नाम नहीं लूंगा, हमारे बाराबंकी की सांसद थी, उसको बहन बना करके सामंतवादी ने निपटा दिया। हमारी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी बना करके उसको निपटा दिया। इस तरीके के खेला वो किया करता है और इसी पे वो राजनीति किया करता है। और उसके तार इसीलिए लंबे लंबे तार जो है अपने जोड़ कर रखे हैं
वो मैं तो कहता हूं शुद्ध रूप से व्यापारी है, नेता कतई है ही नहीं, और अपने हित अनुसार वो गुड़ा गणित लगाता है, और जो भी उसकी छतरी नीचे आएगा वो भस्मासुर है, भस्म हो जाएगा। अंतिम सवाल आरसी पटेल जी आपसे। जी, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सुरेंद्र वर्मा का नाम चर्चा में है, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का नाम चर्चा में है। जी, एक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, एक चेयरमैन की दावेदारी के रूप में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही, एक कार्यकर्ता के तौर पर हम आपकी बात करें, जी, मानकर चलिए अगर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव और सुरेंद्र वर्मा के बीच में आमना सामना होता है, जी, जी। ये आमना सामना क्या गुल खिलाएगा नगर पालिका के चुनाव में? देखो, सुरेंद्र वर्मा भी कोई नेता नहीं है। सुरेंद्र वर्मा तो एक पार्टी बंदी के शिकार हैं। सुरेंद्र वर्मा कहीं से कोई नेता नहीं है, और गलतफहमी में कोई लोग हों कि सुरेंद्र वर्मा आ गए तो सारा कुर्मी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और समाजवादी में चला जाएगा, ये गलतफहमी है लोगों की। अगर बाई दुबे फिलहाल तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। तो अपने बेटे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटे को प्रेजेंट कर देने से भारतीय जनता पार्टी, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव एक युवा चेहरा तो बन ही सकता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव एक रंजीत बहादुर श्रीवास्तव है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश है। वो उसका एक विंग है, उसका विंग आरसी पटेल भी है और रंजीत बहादुर श्रीवास्तव भी, उनका परिवार भी। तो वो कहीं से प्रत्याशी बनने नहीं जा रहे हैं अभी। जब बन जाएंगे तब इस प्रश्न का मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे आरसी पटेल जी, जिन्हें बाराबंकी में 32 झंडों वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जाना जाता है, और आपने अपने आप को कुर्मी नेता के तौर पर भी स्थापित किया है। नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन शहर का माहौल बता रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आरसी पटेल ने जो तमाम बयान दिए, जो वर्तमान चेयरमैन के लेकर उन्होंने बातें कही, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जा रहा है। पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने इस कार्यकर्ता की बात को सुनेगी अथवा नहीं सुनेगी, और सुनती है तो उस पर किस प्रकार से विचार करने जा रही है, आरक्षण की क्या स्थिति करने जा रही है और टिकट किसको देने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल निशान जरूर लगाता है। हाल फिलहाल बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ नितेश मिश्रा।